बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 4 डिस्कस करेंगे और प्रीवियस तीनों केसेस से ये थोड़ा केस मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो हम इससे रिलेटेड आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 7 इज 5x² - 4x + 8 होल डिवाइडेड बाय x² + 1 होल स्क्वायर into x - 2। अब स्टूडेंट्स, ये वाला जो केस है डिनोमिनेटर्स का, ये केस आपके पास है रिपीटेड क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर q of x। क्वाड्रेटिक तो हमें पता है यहाँ पर क्या होती है, पावर 2 होती है, वेरिएबल x की पावर 2 होती है। रिपीटेड का मतलब ये होगा कि आपके पास होल स्क्वायर होगा, यानी कोई चीज ट्वाइस आ रही है, 2 बार आ रही है। ठीक है, तो जाहिर है होल स्क्वायर का मतलब यही होता है कि स्क्वायर मीन्स के आपने उस चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सो आप देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर x² + 1 ये हो गया आपके पास x² की वजह से क्वाड्रेटिक, और इस होल स्क्वायर की वजह से क्या हो गया, रिपीटेड। ठीक है, साथ जो एडजेसेंट फैक्टर है डिनोमिनेटर के अंदर x - 2, तो वो सिंपल हमारे पास जो है वो लीनियर का केस है, यानी यहाँ पर x की पावर 1 है, इसको हम लीनियर के केस की तरह डील करेंगे। ठीक है, सो लेट अस सपोज कि ये जो आपको गिवन क्वेश्चन है, ये जो आपके पास एक फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि दिस इज इक्वल टू ax + b बाय x² + 1, यानी ये पहला आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है x² + 1। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड का केस है, लिहाजा वन टाइम हम क्या करेंगे, x² + 1 को विदाउट पावर यानी होल पावर 1। विदाउट पावर का मतलब है कि होल स्क्वायर वाली पावर हम शो नहीं करेंगे, यानी 1 पावर। ठीक है, सो x² + 1 वन टाइम एंड प्लस cx + d डिवाइडेड बाय x² + 1 विद पावर, दैट इज x² + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 2। और क्योंकि डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, दोनों केसेस के अंदर क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे x² + 1 होल पावर 1 है तो वो भी क्वाड्रेटिक है, इसलिए न्यूमरेटर के अंदर जो हम सपोज कर रहे हैं वो जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर होगा, यानी ax + b। और फिर b के बाद बारी आती है c और d की, तो फिर इधर आ जाएगा cx + d डिवाइडेड बाय विद पावर प्लस e बाय, क्योंकि a b c d के बाद आता है e, तो e बाय जो नेक्स्ट आपके पास फैक्टर है डिनोमिनेटर में जो कि लीनियर है x - 2, सो उसको हमने उस केस के अकॉर्डिंगली डील करना है e बाय x - 2। और ये आपके पास मेन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1, जिसमें हम एट द एंड a b c d और e की वैल्यू पुट करेंगे फाइंड करने के बाद। ठीक है, सो इक्वेशन 1 का जो आपके पास आ गया डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन फॉर्म, तो इस फ्रैक्शन फॉर्म को हमने खत्म करना है किस तरह से, बाय मल्टीप्लाइंग द एलसीएम x² + 1 होल स्क्वायर इनटू x - 2। ये तीनों जो डिनोमिनेटर्स हैं, चारों 1 2 3 एंड 4, इन सब में जो मेजर, जो बड़ा आपके पास टुकड़ा है या मेजर जो फैक्टर है, वो आपके पास बनता है x² + 1 होल स्क्वायर इनटू x - 2। सो हम सारे इन सब के एलसीएम के साथ सारी इक्वेशन को, यानी इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास मौजूद है 5x² - 4x + 8 डिवाइडेड बाय x + 1 होल स्क्वायर इनटू x - 2। अब इस होल स्क्वायर का मतलब है कि आप इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यानी ये आपके पास है x² + 1 और होल स्क्वायर का मतलब है कि x² + 1 2 टाइम आ गया, रिपीट हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एलसीएम के साथ, यानी x² + 1 होल स्क्वायर इनटू x - 2 के साथ, तो जाहिर सी बात है ये x - 1 x² + 1 होल स्क्वायर है, तो इसको अगर आप पूरा शो करें होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर, ये वाला होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और x - 2 कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, आफ्टर कैंसिलेशन, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस फैक्टर विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, सिर्फ रह जाएगा 5x² - 4x + 8। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 5x² - 4x + 8। ठीक है, ये स्टेप्स आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आपको पता लग जाए कि कौन सी चीज़ कैंसिल होगी और कौन सी चीज़ रह जाती है जिसको हम शो करते हैं, ये लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का मसला हल हो गया, हमने इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया इस चीज़ के साथ। अब जो राइट हैंड साइड पर पहली फ्रैक्शन है, यानी ax + b डिवाइडेड बाय x² + 1 पावर 1। ठीक है, ब्रैकेट शो करने का मकसद ये है कि पावर इसकी शो हो, यहाँ पर पावर इसकी क्या है, 1 है। मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ,
एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैंने 2 मरतबा लिख दिया और साथ एक्स माइनस टू है, यानी इन दोनों को मैंने इसकी जगह पे शो किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर की जगह पे शो किया, यानी 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा और साथ एक्स माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। अब 2 मरतबा शो करने का मकसद ये है कि वन टाइम ये कैंसिल होगा, एक पावर कैंसिल होगी, एक पावर बच जाएगी, और इसका मतलब ये है कि अब रिमेनिंग आपके पास ये चीज है एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, ए एक्स प्लस बी के साथ। ये आप देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी जो कि न्यूमरेटर है, इसके साथ वन टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड वन टाइम एक्स माइनस टू, ये आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने परफॉर्म भी कर दिया, इसको सॉल्व करके शो कर दिया, ठीक है। प्लस जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो आपके पास है सी एक्स प्लस डी, नेक्स्ट फ्रैक्शन आपके पास आ गई सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के साथ, एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इनटू एक्स माइनस टू। अब डेफिनेटली ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये पूरा फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर पूरा पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा एक्स माइनस टू जो कि मल्टीप्लाई होगा सी एक्स प्लस डी के साथ, और आप देख सकते हैं सी एक्स प्लस डी के साथ मैंने एक्स माइनस टू को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब जो थर्ड वन है, तीसरी जो फ्रैक्शन है ऑन द राइट हैंड साइड, वो आपके पास आ जाती है e बाय एक्स माइनस टू। अब इसको मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के साथ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर इनटू एक्स माइनस टू। तो जाहिर सी बात है आप इस दफा एक्स माइनस टू कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो इक्वेशन आपको मिली है वो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि यहाँ पर अननोन जो फैक्टर्स हैं ए बी सी डी ई ये सारे जो है वो हमने फाइंड करने हैं, तो वो खाली इक्वेशन 2 से हमें हासिल नहीं होंगे, कोई एक आध वैल्यू कोई अननोन फैक्टर हमें मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज हमें जाना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। और इक्वेशन 3 की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 के अंदर जो भी प्रोसेसेस हैं मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट ओपन ये हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी 5x² - 4x + 8। अब हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पर जो पहली टर्म है वो है x - 2 × x² + 1 × ax + b, तो हम तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं x - 2 को पहले x² + 1 जो x वाले हैं हमारे पास उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो हमने पहला काम ये किया कि x² को x से मल्टीप्लाई किया तो x³ सेम वैसे मल्टीप्लाई पावर्स ऐड हो गई, x² प्लस मल्टीप्लाई बाय x इज x³, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई किया 1x, फिर x² को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x², फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है राइट हैंड साइड पर वो दो ही ब्रैकेट्स रखती है, लिहाजा इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है हमने। सो cx को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx², फिर d को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx। अब cx को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस इंटू प्लस -2cx, ठीक हो गया। फिर d को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2d आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में जो तीसरी टर्म है राइट हैंड साइड पर वो है e × x² + 1 होल स्क्वायर। सबसे पहले हमें इस स्क्वायर को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, अकॉर्डिंग टू a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a², a का स्क्वायर यानी a आपके पास है x², तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो जाहिर है पावर पर पावर का रूल है, पावर्स मल्टीप्लाई करके x⁴, ये देख सकते हैं मैंने पहली टर्म में लिखी है, ठीक है। उसके बाद होता है 2ab, तो a आपके पास है x² और b आपके पास है 1, ये आप देख सकते हैं, a आपके पास x² और b आपके पास है 1, ये देख सकते हैं, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आएगा 2x², लिहाजा मैंने यहाँ पे लिखा 2x²। फिर b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर का मतलब होता है यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो या 1 की कोई भी पावर आंसर 1 आता है, सो आपके पास यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगेन आपका लेफ्ट हैंड साइड उसी तरीके से, अब 3 आपके पास पहले ब्रैकेट से, उनमें से आपने दूसरे तीसरे को मल्टीप्लाई कर दिया, एक ब्रैकेट हासिल कर लिया, 2 ब्रैकेट्स रह गए, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। सो ax × x³ इज x⁴, ax⁴, ठीक है, बेस सेम होने की वजह से x और x³ x⁴, फिर b को x³ से मल्टीप्लाई किया तो bx³, फिर ax को x से मल्टीप्लाई किया तो ax², फिर b को x से मल्टीप्लाई किया तो bx, फिर ax को -2x² से मल्टीप्लाई किया तो -2ax³, तमाम चीजें पूरी करनी है, 2b ab और x की पावर, ठीक है। फिर -2 को आपने -2x² को आपने b से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा
2bx²। अब बारी है -2 की, सो ax को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2ax, और फिर -2 को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2b आ गया आपके पास। डन। नाउ नेक्स्ट आपके पास ये वाली चीज सॉल्व है, सिर्फ हमने ब्रैकेट हटा देना है क्योंकि बाय पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं करता, सो दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी टर्म इज कोटेड जस्ट लाइक इट इज रिटन एज अबव। सो हमने बिल्कुल उसी तरीके से इसको कॉपी और यहाँ पे क्या कर दिया हमने पेस्ट कर दिया विदाउट एनी चेंज। ठीक है, लास्ट जो टर्म है वो सिंपल रहेगी, अब e(x⁴) 2 कोफिशिएंट होने की वजह से शुरू में आ जाएगा 2e(x²), ठीक है, एंड e1 टाइम। सही है। अब ये जो आपके पास स्टेप आ गया जिसके अंदर आपने सारी जो राइट हैंड साइड उसे एक्सपेंड कर दिया है बाय मल्टीप्लिकेशन, अब आपने इसके अंदर जो क्या करना है, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। सो ax⁴ और कौन सी है x⁴ वाली e(x⁴), इन दोनों को मैंने कलेक्ट करके रेड कलर में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा क्यूब, डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से क्यूब का नंबर है, सो bx³ एंड देन bx³ के बाद आपके पास आ गया 2ax³, 2ax³, ये रहा -2ax³। ठीक है, bx³ के साथ -2ax³, ये दो क्यूब वाली है, यानी ये वाली क्यूब वाली और ये वाली क्यूब वाली है। ठीक है, और कोई क्यूब वाली अवेलेबल नहीं है। अब उसके बाद नंबर है x² का क्यूब के बाद तो ax², ये आ गया आपके पास, फिर -2bx², ये आ गया आपके पास, फिर cx², ये आ गया आपके पास, एंड देन 2ex², ये आ गया आपके पास। ठीक हो गया, ये मैंने ग्रीन कलर में x² वाले शो कर दिए। नेक्स्ट आपके पास x² के बाद x⁴ का नंबर है, सो bx यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास bx के बाद x वाली कौन सी है, -2ax, ये आ गई -2ax, यहाँ से हमने कलेक्ट करके लिख ली, फिर dx ये आ गई आपके पास, एंड फिर x⁴ वाली आ गई -2cx, ये -2cx। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गई थी कांस्टेंट टर्म्स जिनके साथ x अपीयर नहीं हो रहा, जिनके साथ x की पावर 0 है। सो x की पावर 0 जो है वो कहाँ पे हमें नजर आ रही है, कौन कौन सी टर्म्स में नजर आ रही है, -2b, ये रही -2b, उसके बाद कौन सी है -2d, ये रही -2d, उसके बाद कौन सी है +e, ये रही +e। मैंने बताया इन टर्म्स को गिन कर, ऊपर 15 है नीचे भी मैंने गिन कर, आफ्टर रीअरेंजिंग मैंने इनको गिन कर जो है वो क्या किया, 15 टर्म्स पूरी की हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कलेक्शन हमने कर दी है, x⁴, x³, x², x⁴, कांस्टेंट टर्म्स x⁴, सबको मैंने कलेक्ट कर दिया। अब इस स्टेज के ऊपर जो है मैंने क्या करना है, इनमें से x⁴ को कॉमन ले लेना है। सी ग्रीन कलर में आपको कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, अब कोएफिशिएंट जो कॉमन नहीं लिए गए वो है a + e, उनको मैंने विद इन ब्रैकेट शो कर दिया। नेक्स्ट में x³ कॉमन है, ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में x³ कॉमन हो गया, तो विद इन ब्रैकेट रह गया b -2a। ठीक है, यहाँ पर चार टर्म्स हैं x² वाली, चारों में से x² कॉमन लिया तो आ गया a -2b + c + 2e। ठीक है, सिर्फ x² को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के बाद लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में x कॉमन आ गया, अगेन मैंने ग्रीन कलर में जो कॉमन वेरिएबल है x उसको मैंने शो किया बाहर, और रह गया ब्रैकेट में b -2a, d और -2c। ठीक, नाउ 1 2 3 तीन टर्म्स हैं जिनके साथ क्या है x⁴ है, उनको मैंने अलग से इनकी ग्रुपिंग करके शो कर दिया। नाउ दिस इज कंप्लीट इक्वेशन नंबर 3, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन 2 को यूज करना है कि एटलीस्ट हमें किसी एक अननोन वैल्यू का पता चल जाए कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, a की या e की या किसी एक की मिल जाए तो बाकी काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी हम उस एक वैल्यू को यूज करके जो दूसरे अननोन उसके साथ इन्वॉल्व वैल्यूज हैं उन्हें हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू यूज इक्वेशन नंबर 2 एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप गौर से देखें तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये टर्म है x - 2 और ये टर्म है x - 2। अगर ये टर्म x - 2 0 होगी तो इसके साथ जो एडजेसेंट फैक्टर्स हैं वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। x - 2 का मतलब है कि x वैल्यू 2 रखूं तो +2 -2 कैंसिल होकर 0 हो सकता है। ठीक है, e की वैल्यू हमें मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आएगा, इधर आएगा, कंफर्म बात है। क्यों, x - 2 तो 2 - 2 0। So putting x = 2 in equation number 2, x = 2 in equation number 2। इक्वेशन की नंबरिंग के लिए मैंने रोमन नंबर्स यूज किए हैं ताकि इनको आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सके। सो इस स्टेप में यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ, इसमें मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 को सामने रखा है। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर जिधर x आ रहा था वहां पर मैंने 2 शो कर दिया है। ठीक है,
5x स्क्वायर, सो 5 2 स्क्वायर माइनस 4x है तो x यहाँ पर 2 आ गया, प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर था ax तो a अपनी जगह पर है, x की जगह पर 2 आ गया, प्लस b इंटू x स्क्वायर था, ये देख सकते हैं आप साथ साथ इक्वेशन 2 को देखते जाएं, x स्क्वायर है प्लस 1 है तो फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, एंड इंटू x माइनस 2 है तो 7 आ गया 2 माइनस 2, प्लस cx तो x की जगह पे आ गया अगेन 2, प्लस d इंटू x माइनस 2 तो 2 माइनस 2 हो गया, प्लस e इंटू एक्स स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, ये देख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर, प्लस 1 एंड होल स्क्वायर और सो होल स्क्वायर ऊपर शो हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमने जिधर पावर्स हम एक्सपेंड कर देना, लाइक 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 8 अपनी जगह पर है, इधर 2a हो गया, प्लस b उसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 उसी तरीके से 2 माइनस 2 निल 0 आ गया, प्लस 2c शुरू में आ गया 2 प्लस d इंटू 2 माइनस 2 इज अगेन 0, प्लस e 4 प्लस 1 क्योंकि 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 1 एंड होल स्क्वायर, मस्ट रिमेंबर दैट होल स्क्वायर नहीं भूलना ऊपर से आपने, क्योंकि ये स्क्वायर छोड़ दिया तो आगे वैल्यू गलत आ जाएगी। नेक्स्ट वेरी सिंपल, प्लस 8 माइनस 8 को इसी स्टेप में कैंसिल आउट कर दें, एडिटिव इनवर्सेस हैं, रह जाएगा आपके पास 5 4 20। इस सारे फैक्टर को सॉल्व ना करें क्योंकि इस जीरो की जो मौजूदगी है वो इसको भी जीरो कंफर्म बात है, ये नील हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, जीरो को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ पर 4 और 1 है आपके पास, 5 का स्क्वायर, पहले सम एंड देन स्क्वायर, 4 और 1 5 का स्क्वायर 25, सो मैंने e के साथ लिख दिया 25e, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में जीरो जीरो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है, सो 25e आपके पास वही आ गया। e को फाइंड आउट करने के लिए 25 मल्टीप्लाई और उस साइड पे जाके 20 के साथ डिवाइड हो जाएगा, e इधर आइसोलेट हो गया, 25 के ऊपर डिविजिबल है, 25 भी 5 के ऊपर डिविजिबल है, सो 4 5 ऊपर 4 रह जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 5 5 नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या रह जाएगा 5। सो e की जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आपके पास आ गई वो आ गई 4/5, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यू in order to calculate, in order to find the other values which are related to this e value, ठीक है। सो हमने अब e के वैल्यू को यूज करना है, सो लेट्स सी कि अब बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो क्या आती हैं। सो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 से e की वैल्यू हासिल कर लेने के बाद अब हम जाएंगे इक्वेशन नंबर 3 की तरफ, और इक्वेशन नंबर 3 में x पावर 0, x पावर 1, x स्क्वायर, x क्यूब, x पावर 4 के कोएफिशिएंट्स को हमने कंपैरिजन करना है। कंपेयर करने के बाद हमने अननोन फैक्टर्स को फाइंड करना है। कैसे? सबसे पहले हम करते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x पावर 4। ये इक्वेशन मैंने लिखी रहने दी है इसलिए ताकि आपको कंपैरिजन का पता चल सके कि किस तरह से कंपैरिजन हुआ है। इधर x पावर 4 के कोएफिशिएंट्स हैं a प्लस e, लिहाजा मैंने लिख दिया a प्लस e ऑन द राइट हैंड साइड, बीच में इज इक्वल टू, और लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखें तो x पावर 4 एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब x पावर 4 एग्जिस्ट ना करने का मतलब है उस कोएफिशिएंट हम 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब e की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड है, हमने इक्वेशन 2 से e की वैल्यू फाइंड की थी 4/5, सो e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे आप साथ लिख भी रख सकते हैं कि सिंस e की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/5, सो लिख लें आप। और फिर उसके बाद जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब जो सिचुएशन है वो ये डिमांड कर रही है कि हम e की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें ताकि a आइसोलेट हो, a की वैल्यू हमें मिल जाए, तो प्लस 4/5 उधर जाके माइनस 4/5 हो जाएगा, 0 जाहिर है कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई -4/5। दो चीजें आ गई हमारे पास, e भी आ गया, a भी आ गया, ठीक है। अब रह गया c b d, उसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब। अब देखें इक्वेशन 3 आपके सामने लिखी हुई है, x क्यूब का कोएफिशिएंट है b - 2a, सो हमने लिख दिया b - 2a और इज इक्वल टू उस साइड पर देखेंगे तो x क्यूब अगेन यहां पर जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है उस कोएफिशिएंट हमने 0 कंसीडर करना है, ठीक है। b अननोन है, फाइंड करना है, माइनस अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर, a की जगह पर अब हम पुट कर सकते हैं जो अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है कि सिंस a इज -4/5, ठीक है। सो मैंने a की जगह पर उसकी वैल्यू -4/5 पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में 0 अपनी जगह पर, इज इक्वल टू अपनी जगह पर, b अपनी जगह पर, ये माइनस और ये माइनस, जाहिर ब्रैकेट शोस मल्टीप्लिकेशन, माइनस इनटू माइनस इज प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, डिनोमिनेटर स्टेज द सेम। एंड देन अगले स्टेप में फिर वही सिचुएशन है ऊपर वाली कि प्लस 8/5 है, उसको तो शिफ्ट करेंगे -8/5, b आइसोलेट हो जाएगा और b की वैल्यू आ गई -8/5, ठीक है। अब रह गया हमारे पास c और d, और उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बारी है x स्क्वायर की कोएफिशिएंट्स की कंपैरिजन की, सो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर।
सो राइट हैंड साइड पर x के कोएफिशिएंट्स हैं a माइनस 2b प्लस c प्लस 2e। आप देख सकते हैं मैंने ये लिखा a माइनस 2b प्लस c प्लस 2e। और लेफ्ट हैंड साइड पर अब हमारे पास x के कोएफिशिएंट है 5, लिहाजा इधर आप जीरो नहीं आएगा बल्कि x के कोएफिशिएंट उधर आप एग्जिस्ट कर रही है x स्क्वायर वाली टर्म, तो उसका कोएफिशिएंट 5 हमने लिखना है। ठीक है, यहां से हम आएंगे इस तरफ, ये इक्वेशन आपने दोबारा नहीं लिखनी, ये जिस सिर्फ हमने अपनी असिस्टेंस के लिए लिख रहने दी है। और अब आगे हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे 5 है, फिर उसके बाद इज इक्वल टू a है, तो a की वैल्यू हमें पुट कर देनी है -4/5। उसके बाद है -2b, तो -2b, b की जगह b की वैल्यू आ गई। उसके बाद आ गया प्लस c अननोन है, हमने फाइंड आउट करना है, उसको इसी तरह लिख रखेंगे +2e, तो e की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है 4/5। ठीक है, 5 इज इक्वल टू -4/5, उसी तरीके से ये माइनस प्लस हो गया, 2 8 are 16/5 प्लस c उसी तरीके से, एंड देन 2 4 are 8/5। अब 8/5, 16/5 -4/5, इन सब का हमने एलसीएम ले लिया, 5 5 5, एलसीएम आ गया, डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर और एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर -4 प्लस 16 प्लस 8, उसी तरह से प्लस c को हमने साइड पे कर दिया क्योंकि अननोन फैक्टर है। सही है, अब उसके बाद -4 और +16 और +8, तो +16 और 8 24 में से 4 ड्रॉप किए तो 20 रह गया, डिनोमिनेटर 5 प्लस c। अब उसके बाद 20/5 हमें पता है 4 टाइम इसको डिवाइड होता है, सो 4 आ गया, एंड देन c को आइसोलेट करने के लिए +4 को तो शिफ्ट करेंगे -4 हो जाएगा, तो 5 -4 1 आ गया, c की वैल्यू आपने इस तरह से हासिल कर ली। नाउ d की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x पावर 0, ये इसके अंदर क्योंकि 3 अननोन चीजें थी और x के अंदर 4 थी इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया, x पावर 0 के कोएफिशिएंट्स को मैंने कंपेयर किया। x पावर 0 के कोएफिशिएंट्स है -2b -2d प्लस e, -2b -2d प्लस e, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो है आप देख सकते हैं इक्वेशन 3 के लेफ्ट हैंड साइड पर जो है x पावर 0 का कोएफिशिएंट है 8 कांस्टेंट टर्म है, x पावर 0 है, लिहाजा मैंने लिखा x power 0 के कोएफिशिएंट्स ऑन द राइट साइड इज इक्वल टू x power 0 के कोएफिशिएंट ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, सो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब आपने यहाँ पर वही काम करना है, b की वैल्यू पुट करनी है और d की अननोन है, उसी तरह लिखा e की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक हो गया, माइनस प्लस 2 4 8 are 16/5, -2d उसी तरीके से उसे आखिर पे शिफ्ट कर दें, 4/5 को इसके साथ ले आए। अब अगेन 5 और 5 का एलसीएम आपके पास आ गया, राइट हैंड साइड पर 5, लेफ्ट हैंड साइड 8, उसी तरीके से राइट हैंड साइड पे इन दोनों का एलसीएम आ गया 5, और डायरेक्ट मैंने 16 को 4 में ऐड करके 20 लिख लिया, -2d उसी तरीके से 20/5 इज 4 एंड -2d उसी तरीके से 20/5 4 आ गया। अगले स्टेप में क्या किया, +4 को तो शिफ्ट किया तो -4 हो गया 8 के साथ, और -2d अकेला रह गया, 8 में से 4 माइनस किया 4 रह गया, -2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो जाके डिवाइड होगा, 4/2 तो 2 आएगा, और डिनोमिनेटर का जो माइनस है वो वाले प्लस के साथ, प्लस बाय माइनस इज माइनस, सो d की वैल्यू भी आपके पास आ गई। इक्वेशन 2 से हमें मिल गया e, इक्वेशन 3 से हमें मिला a b c एंड d, ईच एंड एवरी अननोन वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। नाउ दिस इज द स्टेज के व्हेन वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल दीज नोन वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। So students, now putting a is equal to -4/5 and then b is equal to -8/5 and c is equal to 1 and d -2 and e 4/5 in equation number 1। ठीक है, so rewrite the equation number 1, ये आपके पास equation number 1 थी स्टार्ट में। ठीक है, अब उसके बाद जहाँ पर आपने a की वैल्यू पुट करनी है, b की पुट करनी है, c की, फिर d की, फिर e की पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है, साथ साथ 1 को कॉमन ले लेना है, यानी माइनस को कॉमन लेना है। ठीक है, सो -1 कॉमन ले, और डिनोमिनेटर में से फ्रैक्शंस हैं क्योंकि, तो डिनोमिनेटर में 5 5 कॉमन हो गया, सो -1/5 कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया, ब्रैकेट में रह गया +4x, और यहाँ पर भी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस आप बाहर ले जा चुके हैं, सो +8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में x1 इज x एंड +2 -2 एंड 4/5 है, तो 4 न्यूमरेटर में रह जाएगा, डिनोमिनेटर जो 5 नीचे x -2 के साथ शिफ्ट हो जाएगा। अगले स्टेप में -1 को ना लिखें, आप 1 को ना लिखें, माइनस शो कर दें खाली। ठीक है, 4x + 8 आ गया, और जो बाई 5 है वो नीचे स्लिप करके डिनोमिनेटर x के +1 के साथ चला जाएगा, ये सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा शफल कर देते हैं, 4/5 x -2 क्योंकि छोटा फैक्टर है, हम शुरू में ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो x पावर 1 वाला है, x² + 1 होल पावर 1 वाला है, उसको हम दूसरे नंबर पे ले आते हैं, तो ये वाला माइनस बीच में आने की वजह से यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, 4x + 8 अलग हो गया,
और डिनोमिनेटर 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। और फिर अगले स्टेप में आपने क्या किया, होल स्क्वायर वाला जो है यानी x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर वाला आपने आखिर पे लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो केस नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो इंशाल्लाह अगले छोटे क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।